क्योंकि साहब ये बताइएगा कि आज ज़हीर की जानिब से 2 एप्लीकेशंस दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में। सुना है कि बड़ा रिलीफ मिला है, फौरी समाअतों के लिए दरखास्तें भी मंजूर हो गई हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या मौक़िफ़ है आपका? और आज ज़िक्र हुआ है अदालत में कल की जो 5 घंटे की मुलाकात हुई है वालिदैन से ज़हरा काज़मी की। तो पहले आप मुद्दा थोड़ा-सा बता दीजिए कि आपने ये दोनों दरखास्तें अलग-अलग क्यों दायर की हैं और उसमें क्या कहा है आपने? जी, हमने 2 दरख़्वास्तें फ़ाइल की हैं कोर्ट में। एक है अगेंस्ट 164 जो रिजेक्ट हुआ, 7th एडीजे ईस्ट साहब ने किया, और इसके साथ-साथ मीटिंग की दरख़्वास्त जो हमने की थी वहाँ के ज़हीर मिलना चाह रहा है अपनी बेगम के साथ, जो कोर्ट ने डिसमिस की। उन दोनों ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में आज हमने दरख़्वास्तें फ़ाइल की हैं, उन ऑर्डर को असेल किया है और जो हमारी मंजूर कर ली गई हैं। और इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा जो 164 की बात आपने कहा, तो यह है कि जो रिक्वायर्ड बाय लॉ जो फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए थी 164 की, वो कभी पूरी की गई नहीं है इस केस में। क्योंकि इस केस में सेक्शन जो अप्लाई किए गए हैं वो एंटी रेप एक्ट के किए गए हैं, और एंटी रेप एक्ट क्योंकि स्पेशल लॉ है तो इसके स्पेशल प्रोविज़न है, और उसके तहत जो 164 रिकॉर्ड होगा मगविया का या विक्टिम का, तो हमेशा वो न सिर्फ लिखा जाएगा बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। इसके अलावा मुल्ज़िम को राइट ऑफ क्रॉस दिया जाएगा, या जज साहब खुद सवालात पूछेंगे मगविया से या विक्टिम से। तो ये सारी एक्सरसाइज इस केस में नहीं की गई, और नहीं ऐसा 164 मुतल्लिका मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट हो अल-फला पीएस का, जहाँ एक्चुअली ये वाक़या दिखाया गया है, वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हमारी गुजारिश थी कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से, और अब हमारी गुजारिश है हाई कोर्ट में कि बच्ची का 164 जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है एज़ पर पैरामीटर्स ऑफ एंटी रेप एक्ट के तहत करवाया जाए, और ताकि ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कोर्ट के सामने कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड। और जो दूसरी हमने दरख्वास्त फाइल की है मैरिज मीटिंग के हवाले से, वो उसमें हमने माय लॉर्ड पंवर साहब का ऑर्डर भी लगाया है उसी में कि, और हमारी गुजारिश भी यही थी कि इस केस के 2 फरीक हैं। एक तो फरीक है मुद्दई केस का जो वालिद हैं, और जो दूसरा अक्यूज़ है वो हस्बैंड है विक्टिम का, जिसको हस्बैंड माना है लड़की ने अप टू हाई कोर्ट, और स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं। तो उनकी जो मैरिज है वो आज आज तक सबसिस्ट करती है, और वालिदैन ने जेटिटेशन का सूट फाइल किया हुआ है इन लाहौर। यानी उससे पता चलता है कि मैरिज आज तक वैलिड है, और वो मनकुआ हैं ज़हीर की। तो इस हवाले से हमने उसमें ये भी गुजारिश की है कोर्ट से कि जो हस्बैंड होता है वो भी गार्जियन होता है, और बीइंग ए गार्जियन और उसको मेंटेन करने का जो अल्लाह ने और जो हुदूद और क़ुयूद रखे हैं, तो मेंटेन करने की उसको नानो नुफ़्का के हवाले से सारी ज़िम्मेदारियाँ शोहर पे आयद हो जाती हैं शादी के बाद। और शोहर को अल्लाह ताला ने उसको उसकी सुपरविज़न में औरत को दिया हुआ है। तो हमने ये चीज़ें भी लिखी हैं कोर्ट में, जो आयत करीमा हैं इस हवाले से, जो बताती हैं कि शोहर के क्या हुकूक हैं और बेगम के क्या हुकूक हैं। इस हवाले से भी हमने स्पेसिफ़िकली अपने दरख्वास्त में मेंशन किया है। और इसके अलावा क्योंकि ये एक शादी है, और शादी एक बेसिक यूनिट है एक फैमिली का, और स्पाउस जो दरमियान है, तो इनको अलहदा रखना, इनकी मीटिंग ना होना, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि मियाँ अपनी बेगम से न मिले, क्योंकि सिर्फ ज़हीर इस केस में मुल्ज़िम नहीं है, सिर्फ वो इस वक्त उसका शोहर भी है, जिसको वो अब तो हाई कोर्ट ये कह चुकी है, बारहा कह चुकी है, बरमला कह चुकी है, और इस बात को माना गया है और उसको सेटेड लिबर्टी किया गया था। तो हमने ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने गोशगुजार की, और ये आज आपने अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई थी जो दोनों मंजूर हो गई हैं आप? जी, हमने परमिशन से आज अर्जेंट एप्लीकेशन लगवाई जो हमारी दोनों समात के लिए मंजूर हो गई। और जज साहब के रिमार्क्स इसमें थे मीटिंग के हवाले से, और मुझसे पूछा भी, उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि वालिदैन की कल मीटिंग हुई, तो हमने कहा बिल्कुल हुई, और 5 घंटे की मुफस्सल मीटिंग हुई। उस पर जज साहब ने खुद फरमाया तो शोहर की भी मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, उन्होंने खुद फरमाया। सो अब ये मैटर जो है वो कोर्ट ने
27 तारीख को रखा है। इंशाल्लाह इसकी समाअत 27 को होगी, जिसमें नोटिस दिया गया है प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को और मुद्दई मुकदमा को। तो आप क्या महसूस करते हैं कि इन दोनों जो एप्लीकेशंस पर क्या ऑर्डर हो सकता है मुमकिन तौर पर, और आपकी तैयारी क्या है, और जो आपके मुखालिफ यकीनी तौर पर वकील हैं उनकी भी तैयारी होगी, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखें, और एक और चीज़ भी है, लोग कह रहे हैं कि क्या ये केस सिंध हाई कोर्ट से अब भी ख़त्म हो सकता है? इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखें, जिस प्रोविजन ऑफ लॉ में हम इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं वो 561A, और 561A कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है कि कोर्ट कोई भी फैसला करे जो बेहतर लगे इन अकॉर्डिंग विद लॉ। ठीक है। सो कोर्ट इसमें कोई ऑर्डर कर सकती है जो कोर्ट बेहतर समझे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हम कोर्ट को असिस्ट करेंगे, प्रॉपर असिस्टेंस देंगे, और उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा अब इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि कल जो मुलाकात हुई है, इस सिलसिले में वालिद ने एक वीडियो भी रिलीज़ की है जिसमें उन्होंने कहा कि वो खासी खुशगवार मुलाकात हुई है, और उसमें एक जज साहब भी थे जो कि मुलाकात के अंदर डॉक्टर नहीं थे उसके अंदर। तो एक तो डॉक्टर नहीं थे, तो उसकी बुनियादी रीज़न क्या? दूसरा ये कि वो जज साहब भी क्या जो उस मुलाकात में थे, क्या उन्होंने भी कोई नोट की होंगी चीज़ें, और वो भी क्या हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे? इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लोगों को समझा दीजिए। जी 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 हाई कोर्ट में माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस सलाउद्दीन तोमर साहब ने जब ऑर्डर फरमाया तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा कि मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे, मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी होगी कि वो जब मीटिंग होगी तो उसको सुपरवाइज करेंगे, वो देखेंगे, वहाँ मौजूद होंगे और ऑब्जर्व करेंगे और अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे। तो ये तो मैंडेटरी उस ऑर्डर के तहत लिखा गया है। जहाँ तक बात है कि साइकाट्रिक की, हो सकता है कि जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उन्होंने अब तक उस पर प्रॉपर कंप्लाई नहीं कर पाए हों विद इन टाइम, तो हो सकता है वो कल या परसों तक हो जाए। अच्छा, एक साजिशी थ्योरी घूम रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जी मुबैना मुग़विया को जो है वो ज़हनी तौर पे पागल करार दिया जा सकता है। जिस तरीके से मेडिकल के अंदर उम्र कम लिखवाई गई, तो ऐन मुमकिन है कि उसे पागल करार दे दिया जाए और ये कहा जाए कि जी ये बयान देने के काबिल नहीं है अगर उसका 164 हो। तो ये इस हवाले से आपकी क्या कहेंगे, इस पर क्या राय है? देखें, ये जो पागल कहना उसको लॉ की लैंग्वेज में लुनेटिक कहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है जो अडॉप्ट किया जाता है, एक बात। और ऐसी कोई बात नहीं है, हमें उम्मीद है कि सच सामने आएगा और इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन एक बात सही है कि लोगों को खदशे हैं, नो डाउट खदशे हैं कि क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने चीज़ें मैनेज की और उन्होंने टोटली उस एविडेंस को जो उनके सामने मौजूद थी 4 रेडियोलॉजी रिपोर्ट के तहत, जिसके तहत रिस्ट, पेल्विस और उनके एल्बो की टेस्ट और रिब कैच की जो टेस्टें हुई, ऑसिफिकेशन टेस्टें, उनको उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ सामने से देखकर, अपीयरेंस को देखकर, और एक रिपोर्ट है टीथ की, उसके ऊपर उन्हें फैसला दे दिया। तो ये लोगों का कंसर्न है, वाकई ये बात सही है, कंसर्न है। बहुत शुक्रिया जी।